पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप मुकाबले के लिए भारत की खतरनाक प्लेइंग 11 घोषित। जीत के बावजूद कप्तान रोहित शर्मा करने वाले हैं टीम कॉम्बिनेशंस में बड़े बदलाव। तो जी हां, पाकिस्तान के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11 की तस्वीर साफ। वही मैदान, वही पिचेज जहां भारत बनाम आयरलैंड का मुकाबला खेला गया था। पाकिस्तान को भी एक मुकाबला खेलने का उस पिच पर एक्सपीरियंस है, तो भारत के पास 2 मुकाबले खेलने का। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ असमतल उछाल रहता है, पिच अलग तरीके से काम करती है। और अगर ऐसा हुआ जिस तरह से हमने अभी तक इस पिचेस पर देखा है, तो पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों को तो बहुत मदद मिलने वाली है और भारत के लिए हल्की सी टेंशन भी बढ़ा देंगे। असमतल उछाल किसी भी बल्लेबाज के लिए परेशानी बन सकती है। लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए नसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम के लिए उस मुकाबले में जहां 9 जून को भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे, उस मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की तस्वीर साफ है। और यहां पर अब क्या रोहित शर्मा जीत के बावजूद बदलाव करने वाले हैं? क्योंकि यहां पर ओपनिंग पेयर में कुछ गड़बड़ देखने को मिली। क्योंकि रोहित शर्मा ने पहले मुकाबले में बहुत बदलाव किए, तो दूसरे मुकाबले में क्या प्लेइंग 11 को फिर से सेटल करेंगे? क्या स्पिन डिपार्टमेंट में बदलाव होगा? जिन्होंने खराब खेल पहले मुकाबले में दिखाया है, वहां कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। चलिए आइए आपको बताते हैं पाकिस्तान महामुकाबले के लिए क्या रहेगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत बनाम पाकिस्तान के मुकाबले में आप किसको फेवरेट मानते हैं? ऑब्वियसली इंडिया, तो कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके सपोर्ट दिखाएं। चलिए जानते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी के बारे में। तो नाम पहले पायदान पर विराट कोहली का आता है। किंग कोहली, रन मशीन कोहली। आज तक ये पहले नंबर 3 पर बल्लेबाजी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए किया करते थे, लेकिन पिछले कुछ सीजन से आईपीएल में लगातार ओपन कर रहे हैं और अपने बल्ले से धमाल मचा रहे हैं। हाल ही में आयरलैंड के खिलाफ हुए मुकाबले में भी विराट कोहली को साफ तौर पर टीम इंडिया के ओपनिंग जोड़ी के हिस्से चढ़ा दिया गया है, यानी वो ओपनिंग जोड़ी में नजर आने वाले हैं। हालांकि आयरलैंड के खिलाफ उस पिच पर विराट कोहली का बल्ला खामोश रहा, जहां पर वो ज्यादा कमाल तो नहीं कर सके, लेकिन कहीं न कहीं विराट कोहली पाकिस्तान जैसे बड़े मुकाबले के लिए हमेशा से ही तैयार रहते हैं और जितना बड़ा मंच होगा विराट का उतना बड़ा पंच होगा। कहते हैं कि विराट अकेला ही पाकिस्तान के लिए काफी है। पिछला T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए विराट कोहली ने वो मैच विनिंग पारी खेली थी, लेकिन इस बार रोल अलग है। इस बार पावर प्ले को डोमिनेट करना होगा। नसीम शाह की गेंदों को पावर प्ले में फेस करना होगा। जाइन आफरीदी, मोहम्मद आमिर, हारिस रॉफ और वो नसाउ क्रिकेट काउंटी की वो शानदार पिच जहां बाउंसर बहुत ज्यादा है, तो विराट कोहली के लिए चुनौती बहुत बड़ी है। लेकिन विराट को चुनौतियां पसंद होती है। देखने वाली बात किस तरह से ये पाकिस्तान का धागा खोलने वाले हैं। और इनके साथ में ओपनिंग जोड़ी में नाम रोहित शर्मा का आता है, हिटमैन कप्तान। जी हाँ, इन्होंने अपनी बल्लेबाजी के दम पर इंडियन क्रिकेट टीम में लोहा मनवाया है। हिटमैन के नाम से ये खिलाड़ी मशहूर, हमेशा से ही बड़े मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं। आईपीएल में इनका बल्ला नहीं चला, लेकिन वर्ल्ड कप में आते ही इन्होंने भी शानदार इंटेंट दिखाया है। और जिस तरह की बल्लेबाजी आयरलैंड के खिलाफ करी, अर्धशतकीय पारी खेली, उससे एक बात जाहिर है कि बड़े मुश्किल पिच पर भी रोहित शर्मा जरूर उस पारी को बिल्ड कर सकते हैं। रोहित शर्मा मैच के अकॉर्डिंग, पिच के अकॉर्डिंग पारी को आगे बढ़ाते हैं। जरूरत पड़ने पर विस्फोटक शॉट भी लगाते हैं, तो फिर धैर्य दिखाने की जरूरत पड़ी तो वहां धैर्य भी दिखाते हैं। क्या खूब जमेगी जोड़ी जब विराट और रोहित ओपनिंग जोड़ी में पाकिस्तान के खिलाफ आएंगे नजर। पावर प्ले में धागा ही खोलेंगे। जाइन आफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर या हारिस रॉफ, इन सब के लिए जमकर कुटाई करने के लिए इन दोनों का नाम ही काफी है। इनके आगे नंबर 3 पर नाम ऋषभ पंत का आएगा। जी हाँ, ऋषभ पंत ने पिछले कुछ समय से अपने आप को बैक किया है। हाँ, वो अलग बात है कि ये 1.5 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की है और आयरलैंड के खिलाफ और उससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ वार्म अप मुकाबले में ऋषभ पंत की शानदार इन पारियों ने ये दिखाया है कि ऋषभ पंत नंबर 3 के रोल के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऋषभ पंत को नया रोल दिया गया है इस T20 वर्ल्ड कप में नंबर 3 का, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के तौर पर। और अभी तक खेले गए 2 मुकाबलों में ऋषभ पंत ने उस मुकाबलों में अपने आप को बखूबी प्रभावित किया है। और देखने वाली बात ये पाकिस्तान के खिलाफ कैसे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के तौर पर अपनी काबिलियत को पेश करते हैं। विस्फोटक अंदाज में रन बनाने की काबिलियत, तो धैर्य भी दिखाना होगा। ऋषभ पंत के साथ वो एक अलग ही जुनून रहता है। अब तक ये मुकाबला फिनिश करते आए हैं, लेकिन अब नंबर 3 पर किस तरह करेंगे बल्लेबाजी, ये भी देखने वाली बात होगी। पाकिस्तान के खिलाफ नंबर 3 पर ऋषभ पंत का खेलना तय है, तो नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव का खेलना भी तय है।
हाँ, वो अलग बात है कि सूर्य कुमार यादव अभी तक खेले गए मुकाबलों में वैसी फॉर्म और लाइन में नजर नहीं आए। अमेरिका के वो न्यूयॉर्क में नसाउ काउंटी क्रिकेट के पिच को अपने अनुसार ढाल नहीं पाए हैं। लेकिन इस खिलाड़ी का लोहा तो हर कोई जानता है, T20 में इनकी काबिलियत तो हर कोई जानता है। अगर ये खिलाड़ी चला तो अकेले दम पर पूरा मैच पलट देगा। पाकिस्तान के लिए इनसे सबसे बड़ा खतरा है। मैदान के हर कोने में रन बनाते हैं, गेंदबाज कंफ्यूज हो जाते हैं कि गेंद डाले तो कहां डाले, क्योंकि ये टीम इंडिया के मिस्टर 360 डिग्री कहलाते हैं। देखने वाली बात कैसे सूर्या इस मुकाबले में परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव की जगह पक्की है। तो नंबर 5 पर शिवम दुबे का नाम पक्का है। जी हां, शिवम दुबे टीम इंडिया के लेफ्ट हैंडेड विस्फोटक बल्लेबाज के तौर पर प्लेइंग 11 में शामिल किए जाते हैं और इनकी खासियत यह भी है कि ये तेज गेंदबाजी भी करते हैं और अगर पेसर को मदद मिली तो फिर आपके पास एक एक्स्ट्रा गेंदबाजी विकल्प बन जाते हैं। शिवम दुबे काफी कमाल की बल्लेबाजी ये करेंगे तो वो धमाल मचा सकते हैं। वो युवराज सिंह के इनके अंदर झलक दिखाई देती है। वो बड़े बड़े शॉट आते हैं तो अकेले दम पर पूरे मैच को पलट सकते हैं। आईपीएल में क्या किया है और अगर वही इंडियन क्रिकेट टीम के लिए करेंगे तो फिर बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। इसीलिए यहाँ पर नाम शिवम दुबे का नंबर 5 पर। तो नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या। अब हार्दिक पांड्या को जो गाली दे रहे थे वो ताली बजा रहे हैं। जी हां, हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप में आते आते अपनी फॉर्म और पीक को पकड़ चुके हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि हार्दिक के बगैर इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाना बहुत मुश्किल रहेगा। इसीलिए तो ऐसे खिलाड़ी की कोई विकल्प नहीं, इनका कोई शान ही नहीं। बल्लेबाजी के तौर पर बांग्लादेश के खिलाफ वो 40 रन की पारी और गेंदबाजी के तौर पर आयरलैंड के खिलाफ वो 4 ओवर का स्पेल, 27 रन 3 विकेट, कमाल का वो मेडन ओवर। हार्दिक पांड्या उस ऑलराउंड पैकेज में वापस आ चुके हैं। टीम इंडिया के उपकप्तान हैं। मैच को फिनिश करने की पूरी दारोमदारी हार्दिक पांड्या पर रहेगी। तो नंबर 6 पर आपके हार्दिक पांड्या नजर आने वाले हैं। तो नंबर 7 पर आपको नजर आएंगे, जी हां, रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा बहुत ही कमाल के गेंदबाज, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, विस्फोटक अंदाज में मैच को फिनिश करने की काबिलियत रखते हैं, फील्डिंग में बेस्ट एफर्ट देते हैं, 3D प्लेयर कहलाते हैं। आयरलैंड के खिलाफ भी अच्छी गेंदबाजी करी, बल्लेबाजी का हालांकि मौका मिला नहीं और बांग्लादेश के खिलाफ भी उतना ज़्यादा मौका बल्लेबाजी का इनको नहीं मिल पाया था। लेकिन खैर, अच्छे खिलाड़ी है। अब बात करते हैं 8वें पायदान की। तो यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल पिछले मुकाबले में अक्षर पटेल के साथ में गए थे क्योंकि रोहित शर्मा ने कहा कि वो स्पिन गेंदबाजी के साथ में आपको कहीं न कहीं बल्लेबाजी में गहराई भी प्रदान करते हैं। नंबर 8 पर आकर आपको वो बल्लेबाजी करके देंगे। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा दोनों एक जैसे खिलाड़ी हो जाते हैं। हाँ, आपको एक छोटा सा रिस्क ये लेना पड़ेगा क्योंकि कुलदीप यादव पाकिस्तान के वो कहते हैं ना चाइनामैन गेंदबाज हैं। तो फिर कुलदीप यादव पाकिस्तान बल्लेबाजों कुलदीप को पढ़ नहीं पाते हैं। आपने वर्ल्ड कप में वो ट्रेलर देखा था, पिछले वर्ल्ड कप में कुलदीप ने कैसे पाकिस्तान का बेहाल किया था। तो अगर पिच थोड़ी भी मुफीद हुई तो कुलदीप यादव की वैल्यू इस पिच पर बढ़ जाएगी। देखिए, पिछला पिच आयरलैंड के खिलाफ कुछ अलग था, इसका पिच कुछ अलग हुआ। अगर स्पिनर को थोड़ी सी भी मदद मिली, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर स्पिनर्स को जरूर मदद मिलने वाली है, तो फिर वहां पर कुलदीप यादव की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव अक्षर पटेल वर्सेस कुलदीप यादव के रूप में आएगा। अपनी राय कमेंट बताइएगा, क्या करना चाहिए रोहित को, कुलदीप को लेना या अक्षर को 8वें पायदान पर। बाकी देखिए, जिस तरह की पिच है हो ये भी सकता है कि 8वें पायदान पर अक्षर पटेल आ जाए, 9th पोजीशन पर कुलदीप यादव आ जाए, तो 2 ही पेसर के साथ में आपको जाना पड़ेगा। तो 2 पेसर के साथ में जाते हैं तो फिर आपने तीसरा पेसर का विकल्प शिवम दुबे के रूप में ले लेते हैं। तो बैटिंग में गहराई भी रह जाएगी, आपके पास 3 पेसर भी हो जाएंगे, चौथा पेसर हार्दिक पांड्या हो जाएगा, फिर आपने 3 स्पिनर्स हो जाएंगे। तो वहां पर देखने वाली बात है। लेकिन क्योंकि पिछला मुकाबला आयरलैंड के खिलाफ था, उसमें साफ था कि तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही है, तो 3 पेसर्स के साथ में जाने की ज्यादा चांसेस है और उसमें वही रहेंगे जिसमें पिछले मुकाबले में जैसे 9th पोजीशन पर जसप्रीत बुमराह जाएंगे। अब देखिए, बुमराह ने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया आयरलैंड के खिलाफ, अपने 3 ओवर के स्पेल में महज 6 रन दिए, विकेट भी चटकाए। तो कमाल की गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह की तरफ से देखने को मिली, जिसलिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। सबसे कंजूस गेंदबाज ये कहलाते हैं। पायदान पर नाम अर्शदीप सिंह का आता है, ये भी कमाल के गेंदबाज है। इन्होंने भी तो आयरलैंड के खिलाफ वो कमर तोड़ के रख दी। फिर वो चाहे बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला याद कर लीजिए, वहां पर भी बांग्लादेशी बल्लेबाजों की कमर तोड़ी थी। क्या ही गेंद करते हैं नई गेंद से, और बाबर आजम जैसे खिलाड़ियों के लिए ये सबसे बड़ा खतरा होंगे। नई गेंद से अच्छी शुरुआत दिलानी होगी। लेफ्ट आर्म पेसर के तौर पर एक बहुत ज्यादा अच्छा स्पेल डालना होगा अर्शदीप सिंह को। बहुत ही कमाल के ये गेंदबाज हैं।
और 11वें पायदान पर फिर मोहम्मद सिराज आएगा अगर आप 3 पेसर के साथ में जाते हैं। लेकिन अगर नहीं तो फिर अक्षर पटेल और कुलदीप यादव दोनों की जगह बन जाएगी। ये देखने वाली बात है कि किस तरह का कॉम्बिनेशन यहाँ पर रोहित शर्मा लेते हैं और किस तरह की पिच रहती है, उस लिहाज से बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन कुछ इस तरह से है टीम इंडिया की प्लेइंग 11। आपकी क्या राय है इस बारे में, जहां 1-2 बड़े बदलाव होने की बड़े चांसेस लगते हैं अगर पिच स्पिनर को मदद करी तो, वरना वही प्लेइंग 11 रहने वाली है जो आयरलैंड के खिलाफ रही थी।